गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आरएमएस मींस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, जो ऑल ओवर इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल्स है। 2 आपके राजस्थान में, मिलिट्री स्कूल अजमेर, मिलिट्री स्कूल धौलपुर, एंड 2 मिलिट्री स्कूल्स आपके कर्नाटका में है, मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, मिलिट्री स्कूल बेलगांव, एंड एक मिलिट्री स्कूल आपका चेल शिमला में है। तो हम बात करते हैं जो मिलिट्री स्कूल है उसका जो फॉर्म है मींस आरएमएस सीईटी 2023, जिसका एग्जाम आपका दिसंबर मंथ में होगा। उसका फॉर्म का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज मींस 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो वो रजिस्ट्रेशन हम कैसे करेंगे? तो बहुत से बच्चों के पेरेंट्स से कॉल आ रहे थे, उनको इशू आ रहा है कि सर फॉर्म कहाँ फिलअप होगा, क्या है क्या नहीं है, एंड क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, कैसे हमें सबमिट करना है, एंड एक बच्चा कितने टाइम फॉर्म फिलअप कर सकता है, जो भी है उन सब के बारे में 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, एंड गूगल पे आपको क्या सर्च करना है? मिलिट्री स्कूल सोसाइटी आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा था मिलिट्री स्कूल सोसाइटी, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो बेटे आप सभी को मिलिट्री स्कूल सोसाइटी सर्च करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर मिलिट्री लोगो दिख रहा है आपको, एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स मीन्स www.rashtriyaMilitarySchools.education.in, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ये मिलिट्री स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये मिलिट्री स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको क्या करना है? आपको जो सीईटी कॉर्नर है, अब सीईटी कॉर्नर में यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, लेकिन आपको करना है क्या? जो नीचे देखा सीईटी 2022 क्लिक हेयर ज्वाइनिंग लेटर ऑफिसर इंचार्ज कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, आपको कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट पे क्लिक करना है। कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपके पास शो होगा। तो ये शो हो रहा है, आपको यहाँ पे करना क्या? मेन चीज ये है, ये शो होने के बाद आपको करना क्या है? आपको देखो यहाँ पे रीलोड पेज दे रखा है, बैक टू प्रीवियस पेज दे रखा है, होम पेज दे रखा है। तो आपको ये शो होने के बाद आपको होम पेज पे क्लिक करना है। बेटे ध्यान रखना, होम पेज पे क्लिक करना है। होम पेज पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है। आपको यहाँ पे 1 बाय 1 करके सभी इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। आपको यहाँ पे नोटिस दे रखा है जो भी है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू द 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, मीन्स आप मिलिट्री फॉर्म बनने में इंटरेस्टेड हो, इसके लिए आपको थैंक यू। एंड प्लीज लुक फॉर नोटिफिकेशन ऑन द आरएमएस वेबसाइट एंड पब्लिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज, रोजगार समाचार, लीडिंग न्यूज़पेपर्स। दिस लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम द डेट एंड टाइम मेंशन इन द नोटिफिकेशन बीइंग पब्लिश्ड, मीन्स आपके नोटिफिकेशन 3 सितंबर दे रखा था, तो जो इसका लिंक है वो एक्टिव हो चुका है। आपको करना क्या है? ये इसको रीड करने के बाद आपको नीचे दे रखा अप्लाई हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई हेयर पे आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है 1 बाय 1 करके सभी को अच्छे से रीड करना है बेटे, ठीक है। क्योंकि देखो बेटे सबसे मेन चीज यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है फॉर्म फिलअप करने से। तो इसमें कोई भी आप मिस्टेक ना करें, मीन्स आपका नेम स्पेलिंग हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, जो भी है किसी में आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है। और मैं ये नहीं कहता कि आप आज ही फॉर्म फिलअप करो, आप आने वाले 5-10 दिन में कभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है। सभी जो भी डिटेल्स है, इंस्ट्रक्शन है, सभी को अच्छे से रीड कर ले, एंड आपका जो नेम स्पेलिंग वगैरह जो भी है डॉक्यूमेंट्स में वही आपको इसमें फिलअप करना है बेटे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या दी है, तो ये आपको हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है, ठीक है। कैंडिडेट डिस्क्लेस ऑफ द अप्लाइंग फॉर द सीईटी एग्जाम मस्ट एग्री टू द बिलो टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर अप्लाइंग, मीन्स आपको ये जो फॉर्म है अप्लाई करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड करना है। उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही सीईटी 2023 परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। मीन्स जो आपका फॉर्म है सबसे पहले कि ये ओनली ऑनलाइन ही फिलअप किया जाएगा, ऑफलाइन नहीं होगा, क्लियर। तो फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिलअप होगा। वेबसाइट क्लिक हेयर पर जाए जहां सीईटी पंजीकरण फॉर्म का लिंक प्रदान किया, इस पे क्लिक हेयर पे आप जा भी सकते हो। या आगे देखते हैं, ऑनलाइन मोड के अलावा अन्य आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन भरते हो, कोई भी अलग वेबसाइट जाके फिलअप करते हो, तो वो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे दे रखा है ओनली वन एप्लीकेशन इज बी सबमिटेड बाई ए कैंडिडेट, मतलब एक जो कैंडिडेट है वो एक ही फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। एक बच्चा एक ही फॉर्म फिलअप कर सकता है, ये गलती ना करे। अगर आप ये गलती करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बेटे, ध्यान रखना। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन पत्र जमा करता है तो सभी आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के खारिज कर दिए जाएंगे। आपको कोई इन्फॉर्मेशन या आपको कोई भी मतलब नोटिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कब? जब आप एक से ज्यादा फॉर्म फिलअप करते हो। तो कुल मिला के एक बच्चे को एक ही फॉर्म फिलअप करना है बेटे, ठीक है।
नेक्स्ट आगे दे रखा है, उम्मीदवार को सूचना बुलेटिन और सीईटी वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है उनको आपको फॉलो करना है। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले उम्मीदवार को सरसरी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया, मीन्स उसका फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनका अपना या माता पिता का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया गया है। सीईटी परीक्षा के संबंध में सभी सूचना और संचार दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भेजे जाएंगे। बेटे एक चीज कंफर्म कर लेना, आपको जो आपका मीन्स जो मेल आईडी है जो आप यूज कर रहे हो, जो आपके फादर या मदर जो भी मेल आईडी यूज कर रहे हैं, वैलिड मेल आईडी आपको यूज करना है और वैलिड ही फोन नंबर आपको यूज करना है। क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे मेल आईडी पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होगा, वो आपको मेल आईडी पे मिलेगा एंड आपके फोन नंबर भी मिलेगा। एंड जो रजिस्ट्रेशन नंबर उनको आपको संभाल के रखना है बेटे। ठीक है, तो वैलिड मेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, मीन्स जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे राइट करना है। जो यहाँ जहाँ पे पूछा जाएगा बीच में बताऊंगा कहाँ पे मोबाइल नंबर आपको पूछा जाएगा, कहाँ पे मेल आईडी पूछा जाएगा, लेकिन दोनों आपको वैलिड डालने हैं। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे कुछ भी मेल आईडी गलत ना डाले, जो भी वैलिड मेल आईडी वो आपको डालना है और वैलिड फोन नंबर आपको डालना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे दे रखा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश। अब फॉर्म फिलअप करने का इंस्ट्रक्शन दे रखे, फर्स्ट ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अद्वितीय मेल, मतलब एक जो मेल आईडी जो पहले यूज नहीं किया गया हो। ऐसा नहीं कि आप जो एक मेल आईडी से एक ही फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो, बड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए आपको दे रखा है यूनिक मेल आईडी आपको यूज करना है एंड यूनिक ही फोन नंबर आपको यूज करना है। नेक्स्ट दे रखा है स्टेप 2। स्टेप 2 में सीईटी परीक्षा आवेदन पत्र और सिस्टम से उत्पन्न आवेदन संख्या का नोट करें। जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेंगे इसको सबमिट करने के बाद फर्स्ट स्टेप को, तो उनको आपको नोट करना है। ईमेल और एसएमएस भी सिस्टम जनरेट लॉगिन विवरण के साथ भेजे जाएंगे आपको। ईमेल और वो आपको ईमेल पे भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा एंड आपको फोन पे मिलेगा। ठीक है, भेजेंगे ताकि मार्क अकाउंट कभी भी एक्सेस किया जा सके और सीईटी फॉर्म की स्थिति की जांच की जा सके। आप उससे अपने फॉर्म को चेक कर सकते हो सक्सेसफुली वो एक्सेप्टेड हो गया नहीं हुआ, या पेमेंट एक्सेप्टेड हो गया नहीं हुआ, वो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हो। तो वो आपको संभाल के रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चरण 3 स्टेप 3 है आवश्यक दस्तावेज की स्कैन की हुई कॉपी। अब देखो दस्तावेज में डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रखने वो भी बात करेंगे। अपलोड करें विवरण का उल्लेख वेबसाइट पर किया गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, जो भी आपको यहाँ पे यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है दे रखा है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको, और देखो इसमें एक बार इसको रीड कर लेते हैं क्या दे रखा है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से भुगतान गेटवे का उपयोग करके शुल्क का भुगतान करें और भुगतान किए गए शुल्क का प्रमाण रखें। मीन्स आपको उसका फोटोकॉपी रखना है कि मैंने पेमेंट किया है, प्रूफ रखना है। यदि शुल्क के भुगतान के बाद स्पष्टीकरण प्रश्न नहीं दिखाया जाता तो लेन देन रद्द कर दिया जाता है और बैंक द्वारा उम्मीदवार के खाते में राशि स्वचालित रूप से वापस कर दी जाएगी। हालांकि यदि स्पष्टीकरण प्रश्न नहीं दिखाया जाता है या आवेदन के भुगतान स्थिति लंबित के रूप में दिखाई दे रही है तो उम्मीदवार को एक को लेन देन करना होगा। मीन्स आपका पेमेंट अगर आपको वापस रिफंड हो जाता है जो भी है तो आपको वापस से पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्टेप 5, सफल भुगतान के कुछ दिनों के बाद उम्मीदवार को अपने पंजीकरण ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक सिस्टम जनरेट पंजीकरण संख्या भेजी जाएगी। पंजीकरण संख्या को नोट कर ले, क्योंकि पावती रसीद डाउनलोड करते समय या गलत जानकारी जमा करने और से आवेदन करने के लिए सीईटी फॉर्म हटाते समय इसकी आवश्यकता होगी। मीन्स जो आपका रजिस्टर नंबर आपको संभाल के रखना, कुल मिला के ये है। उम्मीदवार सीईटी परीक्षा फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा करने के तुरंत बाद शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और वे आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले कभी भी अपने माई अकाउंट से भुगतान कर सकते हैं। चरण 3 और चरण 4 पूर्ण नहीं होने पर सीईटी परीक्षा आवेदन पत्र की अंतिम प्रस्तुति अधूरी रहेगी। ऐसे मतलब कुल मिला के आपको सभी इंस्ट्रक्शन को रीड करना है एंड जो डॉक्यूमेंट्स पूछे गए सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपलोड करना है एंड जो पेमेंट है पेमेंट भी आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया आपका फॉर्म फिलअप हो गया एंड आपका एडमिट करना, नहीं, आप फॉर्म भी फिलअप करना होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, आपको पेमेंट भी करना होगा, तब जाके आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा एंड तब जाके आपको एडमिट कार्ड रिलीज होगा। अदरवाइज आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत से बच्चे फॉर्म फिलअप कर देते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो बेटे आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, वो आपका फॉर्म फिलअप ही नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और भी कुछ देर का इंस्ट्रक्शन है, आप रीड कर लेना बेटे। तो सीईटी परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों को द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन जानकारी, जैसे उम्मीदवार का नाम, आपको अपना नेम अच्छे से राइट करना, पिता का नाम, माता का नाम, संपर्क मीन्स आपका एड्रेस आपको वो राइट करना जहाँ पे आपका पोस्ट एड्रेस, जहाँ पे आपको डाक मिल सके। ठीक है, संपर्क पता विवरण, श्रेणी मीन्स किस कैटेगरी में आते हो आप, SC ST OBC डिफेंस जो भी है। एंड इसमें देखो कैटेगरी डिफेंस के साथ आपको SC भी मिलेगा, डिफेंस के साथ ST भी मिलेगा, डिफेंस के साथ आपको डिफेंस जनरल भी है, डिफेंस OBC भी है, तो दोनों कैटेगरी एक साथ लग सकती है इसमें। ठीक है, जन्म तिथि जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको राइट करना को सही और अंतिम माना जाएगा। मीन्स जो आपने यहाँ पे राइट कर दिया ना,
ये बहुत से बच्चे होते भी कैटेगरी अलग डाल देंगे। बेटे जब आप एडमिशन लोगे तब आपको बोला जाएगा कि लाओ, अगर आपने मान लो SC/ST कैटेगरी डाल दिया तो आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, या OBC कैटेगरी डाल दिया तो प्रूफ मांगा जाएगा कि आपने OBC कैटेगरी डाला है, तो OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट कहाँ है। तो बेटे जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी मतलब आप यहाँ पे डिटेल डालते हो, आपको वैलिड डिटेल डालना है। आपका नेम है, जो डॉक्यूमेंट्स नेम है वही आपको यहाँ पे डालना है। आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ है वही आपको डालना है। फादर्स नेम जो डॉक्यूमेंट्स है वही आपको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं टाइप करना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोलेगा जो यहाँ पे आप डिटेल डालोगे आदि को सही और अंतिम माना जाएगा। जो आपने डिटेल्स फिलअप किए ना वही आपकी वैलिड मानी जाएगी। और RMS किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई जानकारी में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। मीन्स आप इसको फिर चेंज नहीं कर सकते हो, तो ये सोच लेना बेटे। RMS ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया द्वारा उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्वों को अस्वीकार करता है। मीन्स अगर आप कोई भी डिटेल गलत फिलअप करते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। एंड आपका फॉर्म, क्योंकि अगर मान लो आपने कैटेगरी गलत चूज कर लिया एंड फिर आप अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते हो तो आपका मतलब एक तरह से आप रिजेक्ट हो जाओगे। मीन्स आपको जो कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया जाएगा बेटे, ठीक है। नेक्स्ट में और भी इंस्ट्रक्शन दे रखे जो भी है, एंड आगे चलते बेटे। एक बार ये इंस्ट्रक्शन सभी बेटे आपको रीड करना है। मैंने आपको बता दिया कहाँ पे इंस्ट्रक्शन, ये आपको रीड करना है। रीड करने के बाद आप नीचे देखो यहाँ पे दे रखा आई एग्री विद द अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने सभी टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर लिए, तो इस पर आपको क्लिक करना है यस एंड सबमिट। अब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल अजमेर बेंगलुरु बेलगांव धौलपुर में शैक्षणिक 70-24-25 के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं में दाखिले के लिए पंजीकरण प्रपत्र है। मीन्स ये आपका फॉर्म है, ठीक है। एंड इसमें दे देगा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। यहाँ पे देखो दे रखा है, इसमें डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना है। यहाँ पे दे रखा है आपको, आगे चलते हैं हम। डाउनलोड प्रोस्पेक्टस, आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखा आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की तिथि है 03 सितंबर, मीन 3 सितंबर से 24 सितंबर लास्ट डेट है बेटे, ध्यान रखना। 24 सितंबर लास्ट डेट है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देगा स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ। आपको आपका फोटो जो है आपका फोटो वो आपको स्कैन किया हुआ रेडी रखना है, ठीक है, क्योंकि अपलोड करना होगा। नेक्स्ट देगा स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर। आपके जो साइन है वो आपको स्कैन किए हुए रखने हैं। बट इस सिग्नेचर में बता देता हूँ, कई बच्चे हवाबाजी करते हैं साइन करने में, कभी क्या साइन कर रहे कभी क्या कर रहे हैं। तो बेटे अभी जो आप साइन करोगे ना वही आपका भी लाइफ टाइम चलेगा। अभी आपने जो सिग्नेचर फॉर्म में किया वही सिग्नेचर आपको एग्जामिनर एग्जाम के टाइम वहां पे करवाएगा, वही सेम सिग्नेचर आपको करना है। अगर वहां पे आप अलग सिग्नेचर कर रहे हो तो एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा कि बेटे ये, या तो उसको डाउट हो जाएगा कि मतलब कोई अलग बच्चा बेटा एग्जाम में जो भी है, तो ऐसी चीजें ना हो। तो जो सिग्नेचर है वो आपको पहले से समझना है कैसा करना है, वही आपका परमानेंट रहेगा बेटे, ध्यान रखना। और सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। एंड सिग्नेचर हमेशा रनिंग राइटिंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और आपको रखना है बी रेडी विद डिटेल्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी। एंड आपको जो पेमेंट आप जिससे करोगे वो भी आपको ध्यान रखना जो भी है। एंड अब देखो बेटे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, एंड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन अगर एक बार हम रीड करना चाहे, रजिस्ट्रेशन जो दे रखा है इसको देख लेते हैं एक बार। मैं इस पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करता हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन क्लिक किया तो यहाँ पे देखो क्या ओपन हो रहा है। मिलिट्री स्कूल चेल अजमेर बेलगांव बेंगलुरु तथा धौलपुर में शैक्षणिक प्रपत्र 24-25 के लिए कक्षा 6वीं 9वीं दाखिले के लिए पंजीकरण प्रपत्र, ठीक है। तो छात्रा केवल जो गर्ल्स है ओनली 6 के लिए अप्लाई कर सकती है, 9th के लिए गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती है, 9th के लिए ओनली बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, 6 के लिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बेटे यहाँ पे जो डिटेल दे रखा है ये आपको देखना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको कक्षा जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हो, क्लास इन विच एडमिशन इस आउट, मतलब कौन सी क्लास में एडमिशन लेना, क्लास 6 और 9, जैसे मैं 6 में लेना चाहता हूँ क्लास 6 मैंने क्लियर कर दिया। एंड जेंडर मेल या फीमेल, 6 में 2 ऑप्शन आएंगे मेल या फीमेल। अगर मैं 9th करता हूँ तो 9th में ओनली जेंडर मेल ही रहेगा, ठीक है, 9th में ओनली मेल रहेगा, देख रहे हो आप। एंड मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो 6 में मेल एंड फीमेल दोनों जेंडर रहेंगे, क्योंकि 6 के लिए गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नेम अच्छे से राइट करना, आपको जो डॉक्यूमेंट नेम है वो ही राइट करना है, ठीक है बेटे। जब मैं यहाँ पे नेम राइट करता हूँ अनिल कुमार, एंड कैपिटल लेटर्स में राइट करना है अनिल कुमार। जो डॉक्यूमेंट्स नेम है वहीं आपको राइट करना बेटे, ध्यान रखना अनिल कुमार। जो भी आपका डॉक्यूमेंट नेम है आपको राइट करना बेटे। आगे चलते बेटे इसके बाद एज पर स्कूल रिकॉर्ड्स, जो आपके स्कूल की जो TC मार्कशीट जो भी है स्कूल में आपका जो नेम है वही राइट करना है बेटे, ध्यान रखना, ठीक है। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल, अब देखो बेटे एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है इसके अंदर क्या है कि आपको जो कॉन्टेक्ट डिटेल दे रखा है, एक तो मेल ID पूछा गया है, और मेल ID आपको वैलिड मेल ID डालना बेटे, ध्यान रखना वैलिड मेल ID डालना। मैं फिर से बता देता हूँ,
क्योंकि यहाँ पे जाएगा ऑल इन्फॉर्मेशन रिजल्ट विल बी सेंट ऑन दिस ईमेल आईडी। जो आपका ईमेल आईडी होगा इसी के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी। आपका जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा तब भी इसी पे आपको नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी आपको ईमेल आईडी में मिलेगा, तो वैलिड ईमेल आईडी डालना है एंड मोबाइल नंबर भी आपको वैलिड डालना है, बेटा ध्यान रखना, ठीक है। एंड इसके पहले देखो ये दोनों डालने से पहले एक बार मैं इंस्ट्रक्शन आपको दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, महत्वपूर्ण निर्देश क्या है। सबसे मेन चीज, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित चीजें तैयार, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। एक तो श्रेणी प्रमाण पत्र और स्कैन कॉपी। श्रेणी प्रमाण पत्र मतलब समझ रहे हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी से तो ओबीसी सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कैटेगरी वो आपको सर्टिफिकेट रखना, जनरल उनको नहीं चाहिए बेटे, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा जन्म तिथि प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी। जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उसका कॉपी आपको रखना है। फोटो की स्कैन कॉपी, जो आपका फोटो उसका स्कैन कॉपी आपको रखना है। हस्ताक्षर मीन्स आपका सिग्नेचर, उसकी फोटो कॉपी मतलब मीन्स उसका जो आपकी मतलब सिग्नेचर है उनको स्कैन करके आपको रखना है। भुगतान विवरण यूजर पासवर्ड पिन के साथ तैयार है, मतलब जो आप यूपीआई आईडी जो भी आप पेमेंट करोगे वो भी आपको रेडी रखना है। सभी अनिवार्य क्षेत्र भरे, मीन जो जहाँ पे स्टार लगा वो सब कंपलसरी आपको फिलअप करना है। परीक्षा केंद्र के सभी 3 अलग अलग विकल्पों का उल्लेख करें, मतलब आपको एग्जाम सेंटर 3 ऑप्शन मिलेंगे कि आप 3 एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो। आपको फर्स्ट भी मिल सकता है, सेकंड भी मिल सकता है, थर्ड भी मिल सकता है, जो भी है। प्रवेश के लिए सभी 5 अलग अलग स्कूल के विकल्पों का उल्लेख करें, मतलब आप 500 मिलिट्री स्कूल को चूज कर सकते हो। आपको प्रिपरेशन फिलअप करना होता है कि फर्स्ट नंबर मुझे धौलपुर चाहिए, सेकंड पे अजमेर चाहिए, थर्ड पे बेंगलुरु, फोर्थ पे बेलगांव, फिफ्थ पे चाहिए शिमला चाहिए, वो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अपना पूरा पता लिखिए, अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस आपको राइट करना है। सभी स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें, कृपया दस्तावेजों को स्पष्ट और दृश्यमान स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो क्लियर विजन होना चाहिए उनका, ऐसा नहीं कि नेम ही नहीं दिख रहा ये वो फोटो करके आपने अपलोड कर दिया, नहीं, प्रॉपर स्कैन किया हुआ होना चाहिए एंड क्लियर दिख रहा होना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें साफ साफ बोला गया अस्पष्ट स्कैन की गई छवि को बिना सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा। मान लो आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया, आपको उसमें आपका नेम ही नहीं दिख रहा क्लियर जो भी है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं होगा, मीन 24 सितंबर के बाद इसको जो लिंक है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना इसको हटा दिया जाएगा। एक उम्मीदवार द्वारा डुप्लीकेट या मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं तो उसको क्या करेगा, केवल एक ही आवेदन फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। अगर आप 4-5 फॉर्म भर रहे हो तो वो एक ही फॉर्म स्वीकार करेंगे, रिजेक्ट भी कर सकते हो, तो एक ही फॉर्म एक बच्चे को भरना है। लिखित परीक्षा की तारीख की सूचना हमारी वेबसाइट में दी जाएगी, जो एग्जाम उसका आपको डेट दिया जाएगा कब लगेगा जो भी है। एंड इसमें देखो यहाँ पे ये दे रखी है, कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी आपको दे रखी है। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर तो कौन कौन है, जेसीओ, ओआर, सामान्य सेना में सेवारत, रिटायर्ड जेसीओ और ओआर या वायुसेना या नौसेना में जो ओबीसी एवं एससी एसटी की श्रेणी से संबंधित नहीं है वे इस श्रेणी में आवेदन करें। क्या जो भी है कैटेगरी आप रीड कर लेना बेटे, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। यहाँ पे टोटल 9 कैटेगरीज दे रखी है बेटे, ठीक है, टोटल 9 कैटेगरीज दे रखी है, ठीक है, ये आपको रीड करना है। एंड इसके बाद देखो हम इस पर चलते हैं। मैं यहाँ पे एक बार कोई भी मेल आईडी लगा देता हूँ, कोई भी फ्रेंड उसकी मेल आईडी लगाता हूँ, मोबाइल नंबर लगाता हूँ, तो आपके पास कैसे आएगा नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट फिलअप करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक मेल आईडी लगाता हूँ, आप एक बार आपका मेल आईडी बताइए। सचिन SACHIN RAY 1618 @gmail.com। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे मेल आई डाला है sachinray1618 बेटे फिर से बता दूं, मेल आईडी वैलिड मेल आईडी आपको यूज करना है। अब मोबाइल नंबर भी आपको वैलिड यूज करना है। आपका मोबाइल नंबर बताइए। 9587 02 1618। ओके, एंड मोबाइल नंबर भी आपको वैलिड मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज अब देखो मैंने क्या क्या फिलअप किया है यहाँ पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैंने क्लास कौन सी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एंड 6 के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अपना नेम आपको राइट करना है, यहाँ पे मेल आईडी आपको डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और आपको सबमिट करना है। फिर आपको स्टेप 2 आएगा, मैं इसको देखो सबमिट कर रहा हूँ बेटे, फिर से बता दूँ, मेल आईडी वैलिड डालना है, मोबाइल नंबर वैलिड डालना है, ठीक है। एंड मैं इसको जैसे सबमिट करता हूँ, मैंने इसको जैसे सबमिट किया, सबमिट करने के बाद 1 मिनट वेट करिए। यस, मैंने इसको सबमिट किया। सबमिट करने के बाद मेरे पास क्या ओपन होता है, यस, छात्रा केवल 6 के लिए आवेदन कर सकते हैं, फीमेल। यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, छात्र पंजीकरण एप्लीकेशन डिटेल्स, अनिल कुमार क्लास 6 मेल एंड सचिन राय ये मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे क्या बोला गया, लॉगिन विवरण आपके पंजीकरण मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया गया ताकि आप अपना फॉर्म भर सके और बाद में फॉर्म जमा कर सके। अब यहाँ पे जो क्या है, ये मेरे पास आपके पास कोई डिटेल्स है, यस
हाँ देखो यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने जैसे फिलअप किया, हमारे पास एक डिटेल्स आया, ठीक है। तो डिटेल्स आया तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म उसका डिटेल्स आया एंड इसमें मेरे पास क्या है, जैसे नेम आया अनिल कुमार एंड क्लास 6 के लिए अप्लाई किया था, जेंडर आया मेल एंड ईमेल आईडी जो है एंड मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड आया मेरे पास, ठीक है। मेरे पास क्या है, पासवर्ड आया एंड ये मेरे पास मेल भी आया एंड व्हाट्सअप मतलब इनबॉक्स में से है। हाँ टेक्स्ट में देखते हैं। एक मिनट टेक्स्ट में देख लेते हैं। जैसे ही हमने फिलअप किया एंड यहाँ पे हाँ यस, आपको टेक्स्ट में हमारे पास टेक्स्ट मैसेज भी आया एंड साथ में मेल पे भी ये आया, ठीक है। तो बेटा आप वैलिड मेल आई डालोगे तभी आएगा, और आप वैलिड अगर मोबाइल में डालोगे तभी आएगा, बेटा ध्यान रखना। तो मोबाइल नंबर पे भी हमारे पास मैसेज आया और हमारे पास इस पे मतलब जो है 1 सेकेंड मेल आईडी भी आया एंड इसके अंदर हमारे पास क्या पासवर्ड भी आएगा, आपके पास बेटे पासवर्ड भी आएगा, ध्यान रखना। अब करना क्या है, दोनों चीज़ें क्लियर। अब इसके बाद में यहाँ से अगर आप चाहो तो इसको लॉग आउट कर सकते हो एंड नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे दे रखा सेलेक्ट द एप्लिकेंट कैटेगरी, यस इसी के अंदर आप आगे जाके भी कर सकते हो। कैटेगरी डिटेल्स आपको दे रखा है ओबीसी जेसीओ सिविलियन जो भी है एंड यहाँ पर आप कैटेगरी चूज कर सकते हो, जो भी जैसे मैंने ओबीसी कैटेगरी चूज किया है एंड सब कैटेगरी अगर आप मतलब सिविलियन और डिफेंस में जैसे सिविलियन चूज कर लिया। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। एंड डेट ऑफ बर्थ आप सभी को पता होगा, क्लास 6 के लिए जो भी अप्लाई कर रहा है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल मीन्स उसका डेट ऑफ 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2014 के मिड में होना चाहिए एंड क्लास 9th वाले बच्चे के लिए 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2011 के मिड में होना चाहिए, ठीक है। एंड नीचे फिर आपको फादर्स जो दे रखा है यहाँ पे पिता का नाम जो भी आपके डॉक्यूमेंट नेम है वही आपको राइट करना है, मदर्स नेम जो डॉक्यूमेंट दे रखा है वही आपको राइट करना है एंड यहाँ पे नेक्स्ट देखा आधार कार्ड, अपने आधार कार्ड यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने हैं, यस ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने हैं आपको, बेटा ध्यान रखना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने हैं। एड्रेस जो आपको दे रखा है यहाँ पे स्ट्रीट ब्लॉक एड्रेस आपको वही डालना जहाँ पे आपका डाकिया मीन जो पोस्टमैन है पोस्ट लेके आता वही एड्रेस आपको डालना है बेटे, ठीक है, परमानेंट वाला। एंड नीचे एग्जाम सेंटर में देखो आप एक चीज ध्यान रखना, 3 चॉइस दे रखी है। फर्स्ट चॉइस मैंने मान लो जैसे कि जैसे जयपुर का 21 है, जो भी एक बार मैं देखता हूँ जयपुर का क्या यहाँ पे लेह अजमेर एंड चेल धौलपुर आर्मी स्कूल जयपुर भी दे रखा होगा, एक सेकंड बेटे मैं देख लेता हूँ। जो भी आपके नियर बाय है जो आपको लगे वो आपको लेना बेटे, ठीक है। आर्मी स्कूल अम्बाला कैंट बठिंडा भोपाल एंड आर्मी स्कूल ये क्या है चंडी मंदिर एंड आर्मी पब्लिक स्कूल चेन्नई धौलाकुआ दीमापुर जयपुर कैंट 18 जयपुर के, ठीक है। एंड सेकंड अगर जयपुर के पास मेरे पास अजमेर पड़ता है तो मैं अजमेर ले लूँगा सेकंड एंड उसके बाद थर्ड चॉइस में धौलपुर ले लूँगा क्योंकि धौलपुर पास पड़ता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे धौलपुर ले लिया, ठीक है। अब बेटे ये 3 जो मैंने चॉइस ली है, अब मुझे जरूरी नहीं है कि फर्स्ट चॉइस ही मिले, मुझे हो सकता है जहाँ तक फर्स्ट चॉइस ही मिलेगी, फर्स्ट नहीं मिलती सेकंड चॉइस वाला एग्जाम सेंटर मिलेगा, सेकंड मिलता थर्ड वाला मिलेगा, लेकिन इन तीनों में से मिलेगा, बेटे ध्यान रखना, ठीक है। एंड स्कूल चॉइस में आप चूज कर सकते हो 5 मिलिट्री स्कूल, जो जैसे मैंने फर्स्ट पे मान लो जैसे धौलपुर ले लिया, सेकंड पे मैंने मान लो जैसे अजमेर ले लिया, थर्ड पे मैंने मान लो जैसे बेंगलुरु ले लिया एंड फोर्थ पे मान लो जैसे मैंने चेल ले लिया एंड फिफ्थ जो बच गया जो आपका बेलगांव, क्लियर। एंड ये मैंने यहाँ पे चॉइस चूज किया। अब इसमें कोई भी स्कूल चूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अदर्स यहाँ पे सिलेक्ट, बड़े अब ध्यान रखना हॉस्पिटल मीन्स आप कहाँ पे अपना मेडिकल करवाना चाहोगे तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। जयपुर से अगर मैंने सेंटर लिया है, मैं जयपुर रहने वाला हूँ तो मैं जो जयपुर एमएच है वही लूंगा, तो जयपुर का साइज जो भी है साउथ कमांड, एक मिनट में यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, साउथ कमांड पुणे नहीं कोलकाता लखनऊ। अब जो बिहार वाले उनके तो लखनऊ पड़ेगा, शायद बिहार में नहीं दे रखा कोई भी एमएच, ठीक है। अहमदाबाद जोधपुर ये क्या है किरकी एंड सिकंदराबाद अम्बाला जालंधर वेस्टर्न कमांड जीएच जो भी है दिल्ली कैंट ईस्टर्न कमांड बेस हॉस्पिटल अहमद नॉर्थन बेस हॉस्पिटल जो भी है आगरा इलाहाबाद मेरठ देहरादून जबलपुर रुड़की जयपुर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि जो अगर मैंने ये चूज किया ना एमएच जयपुर चूज किया तो मेरा मेडिकल कॉल होगा, मीन जो मैं मेडिकल करवा सकता हूँ वो जयपुर एमएच में करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो, यहाँ पे खूब सारे ऑप्शन दे देगा, जो भी आपको लगे सूटेबल हो आपके नियर बाई हो जो भी है तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे पूछा है कि आपका सगा भाई पहले से अगर पढ़ रहा है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो यस या नो, जो भी अगर नहीं पढ़ रहा तो नो कर सकते हो। अगर आप यस करोगे तो आपको पूछेगा कौन सी स्कूल में, तो वो भी आपको बताना है। जैसे मान लो बेंगलुरु में पढ़ रहा है फिर आपको एडमिशन नंबर उसका नेम बताना है कौन सी क्लास में, वो सारी चीज़ आपको बतानी है। एंड आप देखो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट में आपको बताया था यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है एंड यहाँ पे आपको यस देखो ऊपर तो क्या अपलोड करना है
अपलोड योर फोटोग्राफ, यस। अपलोड योर स्कैन सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। एंड डिक्लेरेशन की मैंने जो भी डिटेल दी है वो सभी सारी सही है, जो भी आप ये करके यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है, सबमिट कर सकते हो। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, शायद पेमेंट का आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर ये सारी चीज़ें करूँगा तभी मेरे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से रीड करनी है एंड सभी चीज़ें आराम से सोच समझ के फिलअप करना है, कोई भी गलत चीज़ ना फिलअप करे। कोई भी अगर आपको क्यूरी हो तो आप हमें कॉल करिएगा 9636961534 एंड सेकंड जो नंबर है 8426961534, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करिए। आपको कोई भी क्यूरी हो, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा जो भी है, या आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो बेटे जो भी चीज़ें आपको अच्छे से फिलअप करना है, कोई भी आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है। एंड सभी को मेरी ओर से, लक्ष्य एकेडमी की ओर से बेस्ट ऑफ लक। एंड बेटे काफ़ी कम टाइम है, प्रॉपर स्टडी करें। एंड जो भी बच्चा जॉर्जियन बैच ज्वाइन करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, वो जॉर्जियन बैच ज्वाइन कर सकता है। ओके बेटे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।